खबरों का चारधाम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। 6 दिन में दर्शन को पहुंचे 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु, बना नया रिकॉर्ड। चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं की बढ़ी मुश्किलें। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की व्यवस्थाएं। प्रभावित श्रद्धालुओं को जल्दबाजी न करने की अपील। हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया विरोध। सीएम को लिखा 3 पन्नों का पत्र। बढ़ती गर्मी के चलते बढ़ा डेंगू का खतरा। कांग्रेस ने स्वास्थ्य महकमे पर उठाए सवाल। व्यवस्थाएं जल्द ठीक करने की मांग। सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। केरल में बर्ड फ्लू के केस आने के बाद अलर्ट। पशु चिकित्सा अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश। उत्तराखंड में गर्मी ने दिखाए अपने तेवर। हल्द्वानी में 40 के पार पहुंचा तापमान। 3 से 4 दिन तक तेज गर्मी पड़ने की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा। उत्तराखंड की खबरों की ओर करेंगे उससे पहले सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता क्या कुछ कहना सुनाते हैं। तो देखिए, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले खबरों का रुख कर लेते हैं। अहम खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी बताते हैं। हरियाणा और दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी 10:30 बजे यमुनानगर हरियाणा पहुंचेंगे। धामी बंतू कटरिया के पक्ष में सीएम जनसभा करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और शाम 5 बजे दिल्ली में रोड शो करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, योगेंद्र चंदोलिया के पक्ष में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। शाम 7:30 बजे बांसुरी स्वराज के पक्ष में जनसभा होगी। अहम खबर आपको हम बता दें, आज हरियाणा और दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो शाम 7:30 बजे बांसुरी स्वराज के पक्ष में होगी जनसभा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज पुष्कर सिंह धामी का दौरा। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में अपील करने के लिए जाएंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, योगेंद्र चंदोलिया के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे पुष्कर सिंह धामी। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी देश से रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। बीजेपी आरएसएस हमेशा रिजर्वेशन के खिलाफ है। तो आपको बता दें कि आज लखनऊ में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर अखिलेश यादव भी मौजूद रहे और केजरीवाल की ओर से बड़ी बातें कही गई। इंडिया गठबंधन को वोट देकर जिताएंगे, बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं अरविंद केजरीवाल। बीजेपी देश से रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है, ये बड़ी बातें कही गई हैं। रिजर्वेशन को लेकर यह अहम बातें कही हैं अरविंद केजरीवाल ने। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर इंडिया गठबंधन को वोट कर जिताने की बात कही है। तो यह अहम जानकारी, जहां पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल की ओर से बीजेपी पर बड़ी बातें कही गई और साफ तौर पर ये अहम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश से रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है और पूरे देश में नेगेटिविटी फैला रखी है। बीजेपी पर ये बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाए गए, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे देश में बीजेपी ने नेगेटिविटी फैला रखी है।
और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी आरएसएस हमेशा रिजर्वेशन के खिलाफ और बीजेपी ने पूरे देश में नेगेटिविटी फैला रखी है, ये बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं अरविंद केजरीवाल। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां बीजेपी को लेकर ये बड़ी बातें कही गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी देश में नेगेटिविटी फैला रही है और बीजेपी ने पूरे देश से रिजर्वेशन खत्म करने की ठानी है। तो रिजर्वेशन को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने ये बड़े आरोप लगाए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, भाजपा किसी के भी सगे नहीं है। साफ तौर पर ये अहम बातें कहते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल और देश से रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। चारधाम में भीड़ नियंत्रण पर सरकार पूरी तरीके से सख्त हो गई है। ठहराव स्थलों पर रोके जाएंगे वाहन, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी। श्रद्धालुओं की मेडिकल हिस्ट्री अनिवार्य होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मेडिकल हिस्ट्री भी अनिवार्य होगी और ठहराव स्थलों पर रोके जाएंगे सभी वाहन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां ये अहम बातें सामने आई हैं। और ठहराव स्थल पर सभी वाहनों को रोका जाएगा। सभी यात्रियों की मेडिकल हिस्ट्री भी देना अनिवार्य होगा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, ठहराव स्थलों पर सभी वाहन रोके जाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर चारधाम में भीड़ नियंत्रण पर सरकार सख्त नजर आ रही है। तो चारधाम में भीड़ नियंत्रण पर सरकार पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। श्रद्धालुओं की मेडिकल हिस्ट्री भी अब जमा करना अनिवार्य होगा। ठहराव स्थलों पर वाहनों को रोका जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन के यहां पर एंट्री भी अब नहीं मिलेगी। तो सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। और चारधाम यात्रा को लेकर दुष्प्रचार पर भी सख्ती होगी। फेक न्यूज या वीडियो बनाने वालों पर भी सख्ती की जाएगी। सख्ती से निपटेगी सरकार, एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर फेक न्यूज या वीडियो बनाने वालों पर भी सख्त सरकार, बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को वापस किया जाएगा। तो देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरीके से एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है, अलर्ट मोड में सरकार नजर आ रही है। आपको बता दें कि दुष्प्रचार पर भी सख्ती बरती जाएगी। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी खबरों, झूठी खबरों को फैलाने के चलते यहां पर सख्त अब सरकार नजर आ रही है। सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन हैं, इन्हें भी वापस किया जाएगा। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, सख्ती से निपटेगी सरकार और एफआईआर दर्ज होगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें,
चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरीके से एक्शन में सरकार नजर आ रही है। दुष्प्रचार पर रोक की बात सामने आई है। और उत्तराखंड में गर्मी अपने तेवर फिर से दिखाने लगी है। हल्द्वानी में 40 के पार पहुंचा है तापमान। 3 से 4 दिन तक तेज गर्मी पड़ने का अलर्ट। 4 दिन बाद मौसम बदलने की संभावना है। तो 4 दिन बाद मौसम बदलने की भी संभावना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 3 से 4 दिन तेज गर्मी पड़ने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर हल्द्वानी में 40 के पार पहुंचा है तापमान। अहम खबर आपको हम बता दें, एक बार फिर से उत्तराखंड में गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू कर चुकी है। हल्द्वानी में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। 40 के पार पहुंचा है तापमान और 3 से 4 दिन तक तेज गर्मी पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। 3 से 4 दिन तक तेज गर्मी पड़ने के आसार। उत्तराखंड में गर्मी फिर दिखाने लगी है अपने तेवर। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर उत्तराखंड में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। हल्द्वानी में 40 के पार पहुंचा है तापमान और अभी कुछ दिन गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और अगली खबर है रुद्रपुर से, जहां पर दूसरे राज्यों के लोगों को वोटर बनाने पर हंगामे की बात सामने आई है। फर्जी तरीके से बाहरी लोगों को वोटर बनाने पर बवाल। और 3 साल पहले मर चुके व्यापारी की आईडी का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। तहसीलदार ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तहसीलदार ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। तीन साल पहले मर चुके व्यापारी की आईडी का इस्तेमाल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तहसीलदार ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर तहसीलदार ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। फर्जी तरीके से बाहरी लोगों को वोटर बनाने पर बवाल की बात सामने आई है। 3 साल पहले मर चुके व्यापारी की आईडी के इस्तेमाल की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रुद्रपुर से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर गदरपुर में किसानों का हंगामा। जल आपूर्ति न होने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। मजरा मर्दान गांव में नहीं हो रही पानी की सप्लाई। खेतों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से भड़के हैं किसान। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, खेतों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से परेशान किसान। उधम सिंह नगर से खबर, गदरपुर में किसानों का हंगामा देखने को मिला है। तो गदरपुर में किसानों का हंगामा देखने को मिला। जल आपूर्ति न होने पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। मजरा मर्दान गांव में नहीं हो रही पानी की सप्लाई।
मचरा मर्दान गांव में पानी की सप्लाई न होने से परेशान हैं लोग। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और लक्सर ज्वेलर्स की दुकान में लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया है। गनीमत ये रही कि आसपास की दुकान नहीं आई। आग की चपेट में एक बड़ी दुर्घटना होने से बची है। लक्सर मेन बाजार में वर्मा ज्वेलर्स की दुकान में अचानक ही धुआं निकलता देखा गया। आनंद फानन में दुकान मालिक पवन कुमार वर्मा को फोन पर सूचना दी गई कि आपके दुकान से धुआं निकल रहा है और फोन सुनते ही दुकान मालिक तुरंत दुकान पहुंचे तो दुकान के अंदर आग के लपटों व धुआं दिखाई दिया। आसपास के लोग भी दुकान में लगी आग देखकर मौके पर इकट्ठा हो गए। पानी डालकर आग पर काबू पाया गया है। से हुआ है ये। अभी ये मालूम नहीं चला ना, सुबह 6:30 बजे फ़ोन आया तो पता चला, देखा गया पूरा धुआं उठा हुआ था पूरी दुकान के अंदर। काउंटर उल्टर से भी लगी है, काम प्रसाद के सामने नुकसान तो काफ़ी है। हाँ जी, काफ़ी नुकसान है। नई टिहरी एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध परियोजना व कोटेश्वर बांध परियोजना में चल रहा है और पंप स्टोरेज प्लांट को चालू करने के लिए कई राज्यों व टिहरी जनपद के अधिकांश क्षेत्रों में पीने के पानी का संकट हो जाएगा। साथ ही गंगा की अविरल धारा रुक जाएगी और इसके लिए टिहरी बांध के अधिकारियों के द्वारा भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार के साथ अन्य राज्यों से भी अनुमति ली गई है। जल्द ही बांध परियोजना के अधिकारी सीट डाउन लेने जा रहे हैं। 1 जून से शटडाउन लिया जाएगा और टरबाइन चालू करने को लेकर अब टिहरी बांध परियोजना शटडाउन लेने जा रही है। इससे कई राज्यों सहित टिहरी जनपद में भी पीने के पानी सहित राज्यों में सिंचाई बिजली नहीं मिल पाएगी। साथ ही गंगा की अविरल धारा भी रुक जाएगी। डाउन होगा तो उसमें पावर जनरेशन नहीं होगा दोनों प्लांट से। तो ग्रिड के अंदर जो भी पावर जनरेशन की व्यवस्था है वो हमारी जो इसकी एपेक्स कमेटी है, नॉर्दर्न रीजनल पावर कमेटी, और जो ग्रिड जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनके साथ भी बैठक हो चुकी है। उनके साथ उनको बता दिया गया है कि प्लांट बंद होने हैं 1.5 महीने के लिए। तो उनने जो वैकल्पिक व्यवस्था ग्रिड के अंदर होती है वो सब कर रहे हैं। कल भी बल्कि ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी जिसमें हमने अवगत कराया कि 1 जून से प्रस्तावित इस प्लांट को शटडाउन किया जाएगा। कोटेश्वर झील का जल स्तर जाता है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे हमारे जो मोटर पंप सेट हैं उनको हम शिफ्ट करके और अधिक गहराई में डालने के लिए कार्य कर रहे हैं और अभी कार्य हमारा प्रगति पर है। और इसकी वित्तीय जो हमें प्रोवाइड किया जाएगा वो THDC द्वारा किया जाएगा। क्या गया है कि जो PSP का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कुछ दिनों के लिए जून से शुरू होगा। अभी एग्जैक्ट डेट उन्होंने हमें सूचित नहीं करी है। जून से कुछ जो लेवल है कोटेश्वर झील का वो नीचे किया जाएगा। तो उसमें जो भी हमारी पंपिंग स्कीम्स हैं, 4 पंपिंग स्कीम जो इफेक्ट होंगी उसके लिए THDC के सपोर्ट से जल संस्थान और जल निगम उन स्कीम्स को और आर्गुमेंट करने के लिए कार्य कर रहे हैं ताकि हम और पानी जहाँ पर भी अवेलेबल हो वहाँ तक पहुँच सके, पंपिंग हो सके। और साथ ही इसके लिए जहाँ भी एरिया प्रभावित होगा पानी के लिए उन एरियाज़ में टैंकर्स के नंबर्स को इंक्रीज़ करने के लिए जल संस्थान को बताया गया है। साथ ही नए स्रोत भी आइडेंटिफाई किए जहाँ से कि पानी हम टैप कर सकेंगे और जो वो पंपिंग स्कीम्स जो इफेक्ट होंगी उनको और अच्छे से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि वहाँ से काम हो सके। केरल में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद उत्तराखंड में भी इसको लेकर अलर्ट कर दिया गया है। बर्ड फ्लू को देखते हुए सरकार ने एक्टिव होकर पशुपालन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश भी दे दिए हैं। बता दें कि कोटद्वार के कुक्कुट पालन केंद्र में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और कुक्कुट पालन केंद्र में तैनात डॉक्टर राजेश ने जानकारी देते हुए कहा कि बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं। बर्ड में जब सिस्टम कमज़ोर होता है तो सबसे पहले तो बर्ड्स को इन्फेक्शन लग जाता है। ये वायरल बीमारी है। जब भी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो वो ससेप्टेबल हो जाता है और बीमारी लग जाती है।
और इससे बचने के उपाय हैं कि प्रॉपर बायोसिक्योरिटी, जितने भी फार्म हैं हमारे उसमें प्रॉपर बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। बायोसिक्योरिटी मतलब बाहरी से आने जाने वाले लोगों का प्रॉपर सैनिटाइज करके तब फार्म के अंदर अगर आवश्यक हो तो आने देना है और नहीं तो उनको बाहर ही रखना है। और जैसे ऐसे बचा जा सकता है, पहले तो मैंने बताया कि बायोसिक्योरिटी का अपने फार्म में ध्यान रखें। दूसरा ये है कि रेगुलरली डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं उसका स्प्रे करते रहिए कि अगर बाई द वे कहीं से आता भी है इन्फेक्शन तो वायरस वहीं पे किल हो जाएगा। पौड़ी जिले के जूनियर हाई स्कूल पेट्रोल के 6 छात्रों के फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाने का मामला सामने आया है। आनंद फानन में कल शाम के वक्त बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक बच्चे हालत खतरे से बाहर है। मिली जानकारी के अनुसार कल जूनियर हाई स्कूल पेट्रोल के बच्चों ने स्कूल में बना MDM का भोजन किया। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। घर जाने पर 6 बच्चों में उल्टी की शिकायत मिली। बच्चों की तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे पास टोटल एडमिटेड बच्चे 6 बच्चे हैं स्कूल के और सबकी शिकायत यही थी, उल्टी दस्त के साथ आए हैं बच्चे। दोपहर को 11 बजे के अराउंड खाना खाने के बाद बच्चों को दस्त और उल्टी शुरू हो गई थी। तो ज़्यादातर बच्चों को 6 से 7 बार दस्त उल्टी हुई है। अभी एज बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है हालत बच्चों की। बाकी हमने अपना ट्रीटमेंट जैसे स्टार्ट करा है और एक बच्चे को उसमें से उल्टी नहीं है, बाकी 5 बच्चों को उल्टी दस्त सब कुछ हो रहा है अच्छे से। अभी स्टेबल है बच्चे, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। बच्चों ने दाल चावल और रायता खाया है। तो बच्चों की स्थिति भी ठीक है, स्टेबल है बच्चे, मतलब कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है कि डिहाइड्रेशन हो रहे हो या ICU की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी के लिए तो नहीं है। बाकी अभी हमारे पास आए हुए आधा पौना घंटा ही हुआ है, तो अभी हम वॉच कर रहे हैं कैसा रहेगा। और बाकी हमने अपनी तरफ से जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करा है उससे इम्प्रूवमेंट आ जाना चाहिए। मैम आपका नाम? डॉक्टर